श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज के टाइम पे काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अपनी मनोकामना पे लेकर के हमने बहुत सारे व्रत के उपवास के हमारी मनोकामना पूरी ही नहीं हो पा रही है। हमारी अपनी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करवानी है, तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ही छोटा सा बहुत ही आसान सा उपाय है, तो आप सभी को करना चाहिए। इसके लिए बस आपको एक चम्मच शक्कर लेना, छोटा सा उपाय करना है, जिससे आप अपने विशेष को अपनी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरी कर पाए। बस आपको पहले उपाय कि आपको बात करते हैं कि मात्र एक चम्मच शक्कर लेना है। इस चीज़ को बहुत सारे लोग शक्कर बोलते हैं और कुछ लोग चीनी भी बोलते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कितने लेंगे। चीनी या शक्कर आप जब भी लेते हैं तो गिनती नहीं करते हैं, एक चुटकी लिया जाता है। लेकिन इस उपाय में एक चुटकी नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है, एक चम्मच लेना है। एक चम्मच आपको शक्कर लेना है, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा भी ले लेना है। तांबे के लोटे में 2 से चीज़ों को डालना होगा। कौन सा, क्या क्या, कि सबसे पहले आपको इस कलश के अंदर जल भरना है। जल के अंदर आपको नैसेसरी हो जाएगा गंगा जल डालने का। ठीक है, गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल डालने के बाद में इस कलश के अंदर जो भी आपने चीनी या शक्कर लिए वो डालेंगे। साथ ही साथ हम महादेव के सबसे प्रिय चीज़ लेंगे, वो होगी आपकी बेल पत्र। ठीक है, इतनी सी चीज़ों को कलश के अंदर डाल देना। इस कलश को उठा करके जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में ले करके घूम लेना एक बारी। उसके बाद में आप इस कलश को उठाना। कलश उठाने के बाद आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो, और आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे, आसान लगे। बातें करते हैं कौन से दिन करें इस उपाय को। जैसे कि मान लीजिए, चाहे वो बुधवार के दिन हो या बृहस्पतिवार के दिन हो, आपको कभी भी ऐसा लगता हो कि हम अपनी मनोकामना जल्दी पूरी करनी है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे। एक नाम मैं आपको लिखने बताऊंगा, उस नाम को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रामेश्वर, मतलब रामेश्वर महादेव। ठीक है, यही महादेव का स्मरण करके जो आपके मनोकामना है, जो आपकी विश इच्छा है, उस इच्छाओं से वही शक्कर और बेल पत्र वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यही जल बहता हुआ जलाधार से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा लेकर के अपने दोनों आँखों में लगा लेना इस जल को। और इस उपाय को किसके नाम से करना है, रामेश्वर महादेव के नाम से आप इस उपाय को कर सकते हैं, जिससे आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना है, वो जो विशेष है, वो आप बहुत जल्दी पूरी कर पाए। ठीक है, तो चलो पहला उपाय की बात कर लिए, आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है शहद के साथ में। ये उपाय आपको बहुत सारी मनोकामना पूरी कर सकता है। अभी तक आपने जितने भी कथा गुरु जी की सुनी होगी, जितने भी कथा आपने गुरु जी को सुनते हो, उस पूरी कथा में कितने घंटे कथा होते हैं, 3 घंटे। 3 घंटे की कथा में जितने भी पत्र पढ़ते हैं गुरुजी, उन पत्रों में इन इस उपाय का जिक्र जरूर होता है। कोई भी एक पत्र ऐसा जरूर निकल जाएगा जिस पत्र में इसका उपाय होता है। यही उपाय आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, और बहुत ही लोगों ने पत्रों के माध्यम से अपने इस उपाय को, अपनी जो भी चीज़ें उनकी पूरी हुई है, वो बताया है। इसके लिए आपको लेना है शहद। अब यहाँ पर आपको गिनती मत करना, 1 बूंद 2 बूंद थोड़ा सा शहद दीजिएगा। शहद लेने के बाद में महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेनी है, वो है बेलपत्र। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पर और क्या कहते हैं, जो 2 नंबर और 3 नंबर वाली पत्ती होती है, जो 1 नंबर वाली पत्ती है, 1 नंबर वाले पत्ते पे आपको ज़्यादा मात्रा में शहद को लगाना है। क्या करना है, ज़्यादा मात्रा में एक पत्ते के ऊपर शहद लगाना होगा, और इसी शहद हुए बेलपत्र को आपको तांबे के लोटे में जल भर के महादेव के शिवलिंग के पास में, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको अपना जल चढ़ाना होता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, जब जल चढ़ाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप कर मंत्र बोलना है, और फिर जो वही शहद वही बेलपत्र है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप सभी को रखना है। जब हमारी कोई भी मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी होती है,
बहुत दिन से पूरी नहीं हो पाती है, तो महादेव का कुंदक रूप ध्यान रखते हैं। कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है। यही महादेव का स्मरण करते हुए आप सभी को बेलपत्र को शहद लगा लगा के चिपकानी है। कहोगे कि कब करेंगे इस उपाय को? इस उपाय को लगातार करना है। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कि आपको लगता है कि ये मेरा काम 15 दिन में होना चाहिए। कितने दिन में? 15 दिन में। तो आपको लगातार बेलपत्र शहद लगा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम से चिपकाना चाहिए। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम आने वाला, आप अभी परीक्षा में 2 महीने बचे। कितने? 2 महीने। तो लगातार आपको 2 महीने तक एक बेलपत्र शहद ला करके चढ़ाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। एक नियम बनाना है आपको, इतने दिन हम करेंगे। यह जब तक हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी तब तक हम ऐसे चिपकाते रहेंगे। आप करके देखेगा। पत्रों के माध्यम से यही बात बताई जाती है लोगों के द्वारा। जब तक महादेव सुनेंगे नहीं तब तक हम बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चिपकाना स्टार्ट करेंगे। जो हमारी मनोकामना है वो मनोकामना हमारी पूरी ज़रूर होगी। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने सबसे तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करना, कहाँ पे क्या बेनिफिट है, सब कुछ बताऊंगा। जल्दी से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। वो सारे उपाय आपको हमारी इच्छाओं के लिए, ये जो होगा ये उपाय, ये आपको वर्षों पुरानी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये उपाय है। तो इसके लिए जो तीसरा उपाय है, जो महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेने, वो मैंने आपको कई बार बताया, लाल चंदन। लाल चंदन आपको सूखा नहीं लेना। अगर आपके पास में सूखा है तो उसका हल्का सा पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। बहुत ही प्यासी सुंदर से लीजिएगा। बेलपत्र में आपको पता है कि 3 पत्तियां होती है। यह उपाय हमें इन तीनों पत्ते के ऊपर करना है। कैसे? देखो, जैसे कि मैंने आपको एक नाम बताया था, वो नाम कौन सा था? कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है। यही मैंने आपको नाम बताया था। तो आप सभी लोगों को जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र के इन तीनों पत्तियों पे आपको लगाने होंगे चंदन। आपको भी इसी की तरह लाल चंदन लगाने के बाद में आप इस बेलपत्र को उठाएंगे और फिर महादेव के शिवलिंग के पास में ले जा करके आएंगे। जो हमने बेलपत्र के ऊपर लाल चंदन की बिंदी लगाई, उसका किसका स्मरण कर देना? कुंदकेश्वर महादेव का। लेकिन वही बेलपत्र हम अपने मनोकामना कहते हुए, हमने विशेष को कहते हुए महादेव से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं। तो यहाँ पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले करके किसका नाम करेंगे? चंपेश्वर, ठीक है। यानी कि बेलपत्र के ऊपर जब आप चंदन लगाओगे, लाल चंदन लगाओगे, तो कुंदकेश्वर महादेव। लेकिन जब उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, तो आप सभी की क्या करना है? शंपेश्वर महादेव के नाम से रखेंगे। और जो आपकी विशेष होगी, जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी इच्छा होगी, उस इच्छा के पूर्ति के लिए आप प्रार्थना करिएगा। जल चढ़ाना या ना चढ़ाना ये आपके ऊपर डिपेंड पूरी तरीके से करता है। 3 उपाय आपको समझ में आगे बढ़ते इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा महा उपाय है। तो ये काम होना ही होना चाहिए। आप घर से बाहर जा रहे हो, ये काम जो आप घर से बाहर जा रही है, जो नौकरी है, ये नौकरी हमें होना ही होना चाहिए। तो आपके पास ये उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने का कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 काली मिर्च लेनी है, बहुत ज़्यादा लेना ही नहीं है, ये सिर्फ 2 काली मिर्च लेंगे। जब आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हो, 1 काली मिर्च को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देंगे। जब आप घर से बाहर निकलने वाले हो, शूज पहनने से पहले इस उपाय को करना है। पहले 1 काली मिर्च महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो नंगे पैर। इसके बाद में शूज पहन लो। फिर जो 1 काली मिर्च आपके पास में और बची है, जब आप उसको मेन गेट से अपने घर के बाहर निकल रहे हो, तो वही 1 काली मिर्च अपने घर के लेफ़्ट साइड में रख करके, और फिर मतलब कि अपने घर के बाहर रख करके लेफ़्ट पैर से, मतलब
उल्टे पैर से उस काली मिर्च को फोड़ करके दबा करके निकल जाते हैं ना, तो आपकी सारी विशेष जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो काम में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैंने कोशिश करी आप सभी को हर एक चीज़ को, हर मनोकामना को बताने की। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार से, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।